दोस्तों हर बिजनेस की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? सेल्स। हर बिजनेसमैन चाहता है कि मेरे बिजनेस में सबसे ज़्यादा सेल्स आए और हमेशा आती रहे, और इसके लिए वो अच्छे से अच्छा खर्च करता है, अच्छे से अच्छे सेल्समैन रखता है। लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अच्छा सेल्समैन क्या होता है? एक अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए आपको क्या करना होगा? तो दोस्तों सेल एक क्वालिटी है। एक्चुअली हम हर जगह अपने आप को बेच रहे हैं, कभी अपने आप को बेच रहे हैं और कभी अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक शिव खेड़ा जी ने भी एक बुक लिखी है, यू कैन सेल, जिसमें यह बताया गया है कि आप हमेशा अपने आप को या फिर एक प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसको अपनी क्वालिफिकेशन गिनाते हैं, अपने काम करने के तरीकों के बारे में गिनाते हैं, अपना एक्सपीरियंस गिनाते हैं। इट मीन्स आप अपने आप को उसके सामने प्रेजेंट करते हैं कि आप हमें खरीदिए, आप हमें जॉब पर रखिए, क्योंकि हमें ये क्वालिटीज़ हैं। जब आप शादी के लिए जाते हैं तो भी आपकी क्वालिटीज़ गिनाई जाती हैं कि लड़का इतना अच्छा है, इतना कमाता है, कोई गलत आते नहीं उसमें। इनडायरेक्टली ये भी आपकी सेल की जा रही है। तो एक अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, या फिर अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको अच्छे सेल्समैन बनाने के लिए क्या करना होगा? अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको 3 चीज़ें करनी होंगी। पहली बात तो आपको अपने सेल्समैन को कुछ चीज़ें सिखानी होंगी। एक अच्छा सेल्समैन वही होता है जो अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानता हो, उस प्रोडक्ट की अच्छाई बुराई, उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या फीचर्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। इसलिए आप जब सेल्समैन बनाने जा रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ के सेल्समैन बनने जा रहे हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको ये चीज़ सीखनी होगी, क्योंकि आप अभी नए सेल्समैन हैं, उस प्रोडक्ट से आपका अभी नया इंट्रो हुआ है, तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी, सीखनी होंगी। दूसरा स्टेप, जब आप सीख जाएं तो आपको ये चीज़ें मेमोराइज करनी होंगी, रटनी होंगी। प्रोडक्ट बेचने के टाइम पे क्वेश्चंस कस्टमर के लगभग वही होते हैं। जो क्वेश्चंस एक कस्टमर पूछता है वही दूसरा पूछता है, वही तीसरा पूछता है। कुछ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सब मिला के वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इतने इकट्ठा हो जाते हैं हमारे पास कि हम एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं कि कस्टमर ये क्वेश्चन पूछता है, तो हमें उनकी लैंग्वेज और उनका आंसर रटा हुआ होना चाहिए। ये आंसर जब हमें रटे होंगे तो हमें घबराहट नहीं होगी सामने वाले को बताने में, हमें सारी चीज़ें बताने में आसानी मिलेगी। तो पहला स्टेप होगा आपको सीखना होगा। दूसरा स्टेप हो गया आपको ये सब रटना होगा। तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप ये है कि आपको ये सब सीखने के बाद और ये रटने के बाद ये सब भूल जाना होगा। थोड़ी सी स्ट्रेंज बात है, क्योंकि जब आप सीख जाएंगे और इस चीज़ को रट जाएंगे तो उसको भूलने का क्या पर्पस है? वो इसलिए भूलना होगा क्योंकि हम इंसान हैं। हमें ये चीज़ जब अपनी हैबिट में आ जाएगी, हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ जब हमारी हैबिट में आ जाएगी, जब हम उसे फील करेंगे, तो हम सामने वाले कस्टमर को उसके बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। जब तक हमने उन चीज़ों को रट रखा था, उन चीज़ों को याद कर रखा था, तो हम एक रटे रटाए आंसर देते थे। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग आदमी का नेचर होता है क्रिएटिवनेस का। वो चीज़ें बना सकता है, वो अपने जवाब बना भी सकता है और पुराने आंसर से अच्छा बना सकता है। जब आप ये चीज़ें कर लेंगे, जब आप चीज़ें सीख लेंगे और रट लेंगे, तो उसके बाद आपको उन चीज़ों को भूलना होगा और अपने आंसर अपने आप बनाने होंगे जो आपके दिमाग से बने होंगे। क्योंकि आप अपने जब दिमाग से चीज़ें बनाते हैं, अपने दिल से चीज़ें बनाते हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा कनेक्ट करती हैं कस्टमर से, और जो चीज़ें कस्टमर से कनेक्ट कर जाती हैं वो चीज़ें आपकी जल्दी बिक जाती हैं। क्योंकि सेल्स यही प्रोसेस है, जब तक आप कस्टमर से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसे चीज़ें बेच नहीं सकते। जब आप उससे कनेक्ट कर जाएंगे तो आपका उत्साह उसको सामने वाले को ट्रांसफ़र हो जाएगा, तब आपकी चीज़ें खरीदने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए या अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा सेल्समैन बनाने के लिए आपको उन्हें ट्रेन करना होगा। ये 3 स्टेप में उनको ट्रेनिंग देनी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए गुड बाय।